दोस्तों आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है जिसमें आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग, आपको पता होगा कि उसमें 12 स्टॉक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि नहीं, अब 14 स्टॉक हो गया है। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? जी हाँ, दरअसल सेबी बैंक निफ्टी में एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। उसी के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में अब 12 से 14 स्टॉक को शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा सेबी का कहना है। चलिए, इस पूरे प्रपोजल में क्या कहा है सेबी ने और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं अगले कुछ महीनों में, तो विस्तार से हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अब तक बैंक निफ्टी में 12 बैंक शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन सेबी ने नया नियम लाकर ये संख्या बढ़ाकर 14 कर दी है। इसके अलावा सेबी ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब किसी भी एक बैंक का वेटेज 20% से ज़्यादा नहीं होगा बैंक निफ्टी में। पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज बैंक निफ्टी में लगभग 33% यानी कि 33% तक का वेटेज रखते थे, लेकिन अब ये घटाकर 20% कर दिया गया है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल बैंक का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, टॉप 3 बैंकों का कुल वेटेज भी अब 45% से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। पहले ये करीब 62% तक पहुंच जाता था। यानी अब इंडेक्स का कंट्रोल सिर्फ कुछ बड़े बैंकों के हाथ में नहीं रहेगा। पहले आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक जिधर मूव करता था पूरा इंडेक्स ही उधर मूव करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाकी बैंकों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। इंडेक्स का कंट्रोल सिर्फ कुछ बड़े बैंकों के पास अब नहीं रहने वाला है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेबी को ये बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। असल में पिछले कुछ सालों में बैंक निफ्टी में कंसंट्रेशन रिस्क बहुत बढ़ गया था। मतलब अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक गिरता था तो पूरा बैंक निफ्टी नीचे चला जाता था, भले बाकी बैंक अच्छे चल रहे हों, पॉजिटिव चल रहे हों। सेबी चाहती है कि इंडेक्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और बैलेंस बने ताकि मार्केट मैनिपुलेशन या एक्सेस वॉलेटिलिटी से बचा जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये बदलाव एक साथ नहीं बल्कि 4 चरणों में होगा, 4 स्टेज में, जो मार्च 2026 तक पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इंडेक्स में 2 नए बैंक जुड़ेंगे, तो ऑब्वियस सवाल आता है कि वो 2 बैंक कौन कौन से होंगे। तो एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि यस बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन बैंकों के नाम इस रेस में सबसे आगे है। यानी कि इन्हीं 4-5 बैंकों में से कोई 2 बैंक जो है वो जुड़ने की ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। इन बैंकों का इंक्लूजन मतलब अब बैंक निफ्टी सिर्फ प्राइवेट बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक का वेट भी बढ़ेगा। तो आने वाले महीनों में पीएसयू बैंक्स में एक्टिविटी बढ़ सकती है और ट्रेडर्स के लिए ये नया अपॉर्चुनिटी जोन बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी क्योंकि इंडेक्स अब ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स जो बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं वो अपने पोर्टफोलियोज़ को धीरे धीरे रीबैलेंस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि ट्रेडर को अब सिर्फ एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों, ये बदलाव बैंक निफ्टी को एक हेल्दियर इंडेक्स बनाएगा। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही फाइनेंस, मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।